हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा अगला सेशन है वो है आपके एमसीक्यू सीरीज का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के इतिहास संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आप लोग। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और इसमें से आपको सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी। क्या? सत्य कथन। ठीक है, देखेंगे पहला जो कथन है आपका वो है राजर्षि तुल्य कुलवंश का राज चिन्ह क्या था। ठीक है, तो राज चिन्ह सिंह था। ठीक है, और दूसरा है राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी भीमसेन प्रथम के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो कूट है ए एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक या डी सभी कथन आपकी सही। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो देखिए राजर्षि तुल्य कुलवंश का राज चिन्ह सिंह था, बिल्कुल सही है आपका कथन, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन अगर देखें कि राजर्षि तुल्य कुलवंश की जानकारी भीमसेन प्रथम के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है, तो वो भीमसेन प्रथम नहीं थे, वो क्या थे, भीमसेन द्वितीय थे। क्या थे आपके, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या होगा आपका, केवल आपका कथन दो सही होगा, तो आप लिखिए केवल दो। देखिए आरंग ताम्रपत्र जो है वो राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। क्या है वो, एकमात्र स्रोत है। इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, इसमें हमको जानकारी मिलती है भीमसेन द्वितीय और उसके पूर्व की 5 पीढ़ी। कौन कौन थे उसमें, सूरा, दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ये था पूरे राजाओं का क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये जो ताम्रपत्र है वो आपका स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें ये भी उल्लेख है कि इसमें भीमसेन द्वितीय ने हरि स्वामी और बप्प स्वामी को डोंडा स्थित भट्टपल्ली नामक ग्रामदान में दिया। ठीक, इतना बस आप याद रखिएगा। इससे क्या होंगे, इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन बनेंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका देवभोग का संबंध आपके किस वंश से था। ठीक है, ए आपका पांडु वंश, बी आपका शरभपुरी वंश, सी आपका पर्वत द्वारक वंश या डी आपका नल। आपको बताना है किस वंश से। ठीक है, तो चलिए देखें किस वंश से था, देखेंगे। ठीक है, तो देवभोग का संबंध आपका था पर्वत द्वारक वंश से। ठीक है, किससे, पर्वत द्वारक। अब जो देवभोग है आपका गरियाबंद में। ठीक है, कहाँ पे है, गरियाबंद में है, और ये 5वीं शताब्दी का, कौन शताब्दी का है आपकी, 5वीं। ठीक है, इसके जो जानकारी मिलती है पर्वत द्वारक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है पर्वत द्वारक वंश के बारे में। और इसमें साथ ही साथ क्या उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है कि दो राजा हैं। ठीक है, दो राजा कौन कौन है, एक आपका सौमंद राज है, एक तुष्टिकर। तुष्टिकर का जो 13 सिंह ताम्रपत्र है उसमें ये उल्लेख है कि इस वंश की जो राजा हैं इस प्रकार है, इन्होंने क्या हुआ था, इनकी राजमाता थी कौस्तुम्भेश्वरी देवी, वो बीमार पड़ गई। तो राजा ने मन्नत मांगी कि अगर मेरी माता जी ठीक हो जाएंगी तो मैं पर्वत दान करूंगा या दो देवभोग को दान में दे दूंगा। ठीक है, तो यही इनके बारे में जानकारी है सामान्य, ये पर्वत द्वारक वंश, देवभोग का संबंध पर्वत द्वारक वंश से है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके आपको क्या बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है 13 सिंह ताम्रपत्र से पर्वत द्वारक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, या दूसरा इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक है। ठीक है, तो देखेंगे आपका कूट है एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक या डी सभी कथन आपके सही है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो 13 सिंह ताम्रपत्र से पर्वत द्वारक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है। तो मैंने अभी समझाया आपको 13 सिंह ताम्रपत्र किसका है, किसका है, आपका 13 सिंह ताम्रपत्र तारंभक का है। ठीक है, तारंभक राजधानी है, तुष्टिकर का ये ताम्रपत्र। ठीक है, याद रखिए क्या कि ये ताम्रपत्र किसका है, तुष्टिकर का है, तुष्टिकर का ये ताम्रपत्र है। और ये क्या है आपका, कौन सा आपका, 13 सिंह का ताम्रपत्र। ठीक है, 13 सिंह, ठीक है, तुष्टिकर का है। ठीक, जो कि क्या है, पर्वत द्वारक वंश के दूसरे राजा, पहले क्या है, सुमंत्रा। ठीक, अगला है इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक है। जी बिल्कुल, ये लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, स्तंभेश्वरी देवी की लोग पूजा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका सही है, तो आप लेंगे डी सभी कथन सही है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है आपको।
पहला है गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को महाकौशल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा है कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत आपका लिया गया, सम्मिलित किया गया। तो कोट केवल एक सही है, बी केवल दो, सी एक और दो, और अगर आपका देखिए डी तो उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। तो देखें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को महाकौशल के नाम से जाना जाता था, नहीं बिल्कुल गलत है ये। महाकौशल नहीं बोलते थे, क्या कहते थे? दक्षिण कौशल। ठीक है, याद रहेगा, क्या कहेंगे? दक्षिण कौशल। क्लियर है? क्या कहेंगे? दक्षिण कौशल करके पुकारेंगे। और आपका तो ये कथन तो गलत हो गया, इसको तो लेंगे नहीं अब हम। ठीक है, अगला देखिए कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल किया गया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? शुक्तिमती। राजधानी क्या है आपकी? शुक्तिमती इसकी राजधानी। ठीक है, लिखेंगे क्या? शुक्तिमती। शुक्तिमती। तो आपका जो दूसरा कथन है वो सही है, तो क्या लेंगे आप लोग? केवल दो। ठीक है, केवल दो आपका सही उत्तर होगा। ये है। चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो देखेंगे अगर, तो आपका भूंगापाल, शिरपुर, मल्हार, कुट, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और उपरोक्त सभी। आराम से सोच समझ लीजिए, फिर बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, आपका भोंगापाल, सिरपुर और मल्हार, ये तीनों ही स्थल आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। तो क्या लिखेंगे आप लोग? उपरोक्त सभी डी। देखिए, भोंगापाल की बात करें तो ये कहाँ पे है आपका? कोंडा गांव में। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, और यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। और अगर हम सिरपुर की बात करें तो सिरपुर महासमुद्र में है। यहाँ से हमको क्या सब प्राप्त हो? यहाँ से हमको बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे तीवर विहार, संसुई विहार, ठीक है, आनंद प्रभु विहार, श्रीकुटी विहार, सभी प्रकार के विहार हमको कहाँ से मिलेंगे? आपका सिरपुर से मिलेंगे। यहाँ पे पीतल की आपको मूर्ति मिलेगी, किसी बौद्ध धर्म संबंधित। ठीक है, तो बहुत सारी बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। मल्हार से बात करें तो मल्हार से बौद्ध धर्म को क्या प्राप्त हुआ? मूर्तियां ही यहाँ से भी प्राप्त हुई। तो आपके तीनों ही स्थल क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा देखेंगे, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। या फिर तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो एक केवल एक सही है, बी एक और दो सही है, सी दो एवं तीन सही है, डी एक व तीन सही है, या ई एक दो एवं तीन सही। ठीक है, बताएंगे। तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तो ये ठीक है। चलिए ठीक है कथन। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा की गुफाओं में हमको मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये भी सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, तो अशोक के कलिंग अभिलेख में इसका कोई भी उल्लेख नहीं। ठीक है, देखिए, जब छत्तीसगढ़ में मौर्य काल था उस समय अगर देखें, सबसे जो ऊपर वाला भाग है वो प्राची प्रांत के अंतर्गत था। कौन सा भाग? उत्तरी भाग। और मध्य और दक्षिणी भाग किसमें आता? कलिंग प्रांत में आता। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी उल्लेख हमको कलिंग अभिलेख से तो प्राप्त नहीं। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा कथन क्या है? वो सत्य होगा। ठीक है, तो क्या लेंगे? एक और दो सही। क्लियर है? क्या है आपका? एक और दो क्या है आपका? सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन को आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए, समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को हराया था और उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो क्या है? एक और दो तीन सही है, बी एक एवं दो सही है, सी दो एवं तीन सही है, डी एक एवं तीन सही है, केवल एक सही है। बताना है आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर इसका? देखिए, देखेंगे ना, समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को, तो कौशल के राजा महेंद्र नहीं थे। ठीक है, महेंद्र को पराजित नहीं किया। किसको किया था? कौशल ने। ये तो वकाटक वंशीय शासक है। ठीक है, क्या है आपके? वकाटक वंशीय शासक।
कौन है आपके, कौशल के राजा नहीं है, काटक वंशी राजा महेंद्र को इन्होंने पराजित किया, इसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, तो नहीं। ठीक है, क्या किया, नहीं किया इनको। ठीक है, तो आपको क्या उत्तर सी, केवल एक सही है, तो क्या लेंगे आप, ऑप्शन ई, केवल एक सही है। ठीक है, क्या है आपका, एक सही। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है, बना है, ये इसे नलवंशी शासकों ने बनवाया था, और आपका यह भगवान रामचंद्र का मंदिर है, यह पंचायतन शैली का मंदिर है। सही विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, ए 2 एवं 4, बी सभी चारों, सी 1 3 और 4, या डी 1 2 और 3। ठीक है, आराम से सोच समझ के बनाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग करवा रही हूँ, इसके साथ में थ्योरी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरा यूट्यूब में, तो आप उनको देखिए क्लासेस को, तो आपको और अच्छी से चीजें समझ आएंगी, क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए लाभकारी भी होगा। ठीक है, देखिए इसको, देखिए इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, तो 12वीं नहीं थी, कौन सी थी, 8वीं। कब से कब तक के बीच किया गया आपका, 700 से लेकर के 725 के, 700 से 725 के, क्लियर। ठीक है, अब इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। इससे भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, नहीं, किसकी मूर्ति है, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, ये रहे। अब यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो ये आपका पंचायतन शैली का मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो आपका कथन 2 और कथन 4 सही, क्या है, कथन 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नलवंश की राजधानी थी। ठीक है, ए आपका सिरपुर, बी पुष्करी, सी बिलासपुर, या डी आपका शरफपुर। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पुष्करी। तो नलवंश की राजधानी क्या है आपकी, पुष्करी है, जो दंडकारण्य क्षेत्र में है। ठीक है, किसकी राजधानी, पुष्करी है। ठीक है, दंडकारण्य। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका नल, पहला ऑप्शन है नलवंश, आपका बी है सरफपुरी वंश, सी है आपका राजर्षि तुल्यकुल वंश, उपरोक्त किसी के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, सी बी को ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, ये बी है, ये सी, तो क्या है उत्तर ए। देखिए नल वंश से संबंधित है आपके दोनों, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीपुर। रिद्धिपुर में क्या पता चलता है कि भवदत्त वर्मन क्या है, भवदत्त वर्मन पर, इस पे भवदत्त, भवदत्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं केसरी बेड़ा में किसके बारे में, अर्थपति। ठीक है, इसमें पता चलता है रिद्धिपुर ताम्रपत्र में कि जो आपका नरेंद्र सेन है, ठीक है, नरेंद्र सेन, वो आक्रमण किस पे किया, वो आक्रमण किया आपका भवदत्त पे। ठीक है, और क्या बोलते हैं केसरी बेड़ा से पता चलता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सेन, वो किस पे आक्रमण किया है आपके, वो आक्रमण किया है आपका अर्थ। इतना ही जानकारी का, क्लियर। चलिए आगे, इसका डिटेल आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बिल्कुल डिटेल से चीजें समझाई गई हैं, उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो चीजें आपको बहुत ही इजी वे में समझ आएगी, बेसिक टू एडवांस है उसमें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर इसका, ए है शिरपुर, बी राजिम, सी पचराही, या डी किरारी। क्या होगा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन डी किरारी। तो किरारी से एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, अप्रैल का टाइम है 1921 का। ठीक है, तो तालाब से काप मिट्टी निकालते, काप मिट्टी निकालते निकालते एक हमको स्तंभ प्राप्त हुआ, जबकि आपकी साल और बीजा लकड़ी से बन के मिलके बना। ठीक है, तो किरारी से क्या प्राप्त हुआ आपका, काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, जो क्या किससे बना है आपका, साल बीजा लकड़ी से बना है। और अभी ये कहाँ पे है आपका, अभी ये आपका महंत घासीदास संग्रहालय में, कहाँ पे, महंत घासीदास
संग्रहालय में, ठीक है, मानव संग्रहालय में है, ठीक है, ये अभी अवस्थित है, ठीक है, और ये कब खोजा गया आपका 1921 में खोजा गया, ठीक है। इसमें क्या उल्लेख है, इसमें आपका सातवाहन कालीन जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वो क्या काम करते हैं, उनको क्या पद है, इस चीज का उल्लेख किया गया। क्लियर, चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन जो नरेश अपीलर की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो आपका यहाँ बालपुर है, ठीक है, बालपुर शक्ति से प्राप्त हुई, ठीक है, बालपुर शक्ति, जांजगीर चांपा को काटेंगे आप लोग, वो चीजें दी है पर उसको काटिए आप, मेन याद रखिए यहाँ पे शक्ति क्या होगा, शक्ति, शक्ति के आपको बालपुर शक्ति से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता, ठीक है, पहला है आपका ए ताम्रपत्र जारी करने की तिथि वर्ष, दूसरा है ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक और किरणक का नाम, या आपका ताम्रपत्र पर चित्र। देखें क्या है, क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ताम्रपत्र पर चित्र। देखिए महासुदेव राज के सबसे ज्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए कितने, 8 ताम्र, ठीक है। इस ताम्र पत्रों में आपके सभी चीजों को उल्लेख है, रानी का, मंत्री का, स्थान क्या है, क्या वर्ष है, पर क्या उल्लेख नहीं है, चित्र का उल्लेख नहीं है, चित्र का उल्लेख नहीं है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। अगला है कौशलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी, ठीक है, आपका ए उदयन, बी महाशिवगुप्त, सी महाशिव तिवारी, डी भगत वर्मा, ठीक है, किसने आपका धारण की थी, तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका महाशिव तिवारी, ठीक है, महाशिव तिवारी ने धारण की कौशलाधिपति, शकल कौशलाधिपति, सब उपाधि किसने धारण करी है, आपका आपके महाशिव तिवारी ने, ठीक है। क्लियर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित चलचित्रों का स्थान कौन सा है, ठीक है, ये आपका कबरा पहाड़, बी आपका बसनाझर, सी आपका सिंघनपुर, या आपका डी तेरा, क्या होगा उत्तर, सिंघनपुर। देखिए चवर ढाल पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मान नदी घाटी के मध्य स्थित है, ठीक है, ये छोटे बड़े बहुत सारे पत्थर एक साथ ग्रुप में बटे हुए हैं, और ये सिंघनपुर जो है आपका जवर ढाल पहाड़ी पर ही क्या है, स्थित है, ठीक है, सबसे दूसरी पहली सबसे प्राचीनतम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे आज के जो सेशन है वहीं पे समाप्त होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ आ रही हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।